में विधानसभा सचिवालय भर्ती और सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय में नए पद सृजित किए जाएंगे। चीफ मार्शल और मुख्य संपादक का नया पद सृजित किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय में मिल सकेगा लाभ। इन पदों का सुरक्षा संवर्ग, प्रतिवेदक संवर्ग में पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। बीकानेर जिले की तहसील बज्जू स्थित ग्राम बीकोलाई में निर्माण किया जाएगा। 765, 400, 220 केवी उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कंपनी को बीकोलाई गांव में भूमि आवंटन की मंजूरी दे दी गई है। करीब 49.87 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय नोहर का भी नामकरण गौरी शंकर बिहानी के नाम पर होगा। महाविद्यालय का नामकरण, तो ये बड़ी सौगात, ये बड़ी खबर। वहीं आपको बता दें कि सचिवालय भर्ती के सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले, ये बड़े फैसले लिए गए हैं। विधानसभा सचिवालय भर्ती और सेवा नियमों में संशोधन, साथ ही राजस्थान विधानसभा सचिवालय में नए पद सृजित होंगे। चलिए, विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, राजस्थान सचिवालय भर्ती, विधानसभा सचिवालय भर्ती और सेवा नियमों में संशोधन किया गया है, साथ ही नए पदों के सृजन की बात भी यहां पर कही गई है। अब बिल्कुल ये ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगार जो है उनमें उम्मीद जगी है और लगातार राजस्थान विधानसभा सचिवालय उसका दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है और काम काज बढ़ा, तो ऐसे में अब भर्ती की प्रक्रिया रास्ता खुलेगी। हालांकि जो सेवा और भर्ती नियम थे वो काफ़ी पुराने थे, तो ऐसे में उनमें कुछ संशोधन किया गया है। भर्ती नियम क्या खुलासा होगा, क्या संशोधन, क्या अभी कुछ देर बाद होगा। लेकिन एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर भर्ती, साथ ही जो कन्या विद्यालय है उसका नाम भी बदला गया है, क्योंकि वहाँ जो उसकी आवश्यकता थी और लगातार उसका प्रपोजल राज्य सरकार के पास आया हुआ था, उसके आधार पर ये नाम का बदलाव, नामकरण जो है वो बदलाव किया गया है। क्योंकि अब जो भजनलाल सरकार है उसके जो फैसले हैं इस कैबिनेट में जो लिए जा रहे हैं, धीरे धीरे उनका खुलासा हो रहा है। लगातार अब सामने आएंगे कि और क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे। सबसे बड़ा फैसला जिस पर चर्चा लगातार जारी है और उसको लेकर उम्मीदें हैं, उस पर क्या सरकार का रुख रहता है, ये सामने आएगा। इसके अलावा कुछ और अन्य जो फैसले हैं वो कैबिनेट की ओर से लिए जाएंगे। जल्दी इस बारे में जो दर्शक हैं उनको तुरंत बताते जाएंगे। जी बिल्कुल विष्णु, और यहाँ पर देखिए चीफ मार्शल और मुख्य संपादक का जो नया पद है वो सृजित किया जाएगा। इसे लेकर क्या जानकारी है, किस तरह से इसकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है? अब बिल्कुल मुख्य संपादक का पद होगा, क्योंकि विधानसभा जो है वहाँ अपना चैनल खुद लाने की बात पिछले दिनों चली थी। तो संभवतः क्योंकि जब चैनल आएगा तो यहाँ पर जो दायरा है काम का वो बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ क्योंकि कई पत्रादि और कोई जो प्रतिवेदन है वो सब रखे जाते हैं, तो ऐसे में जो मुख्य संपादक है उसका पद सृजित किया जा रहा है। उसकी योग्यताएँ और वो सब तय होना है, क्योंकि अभी फैसला लिया गया और उसके बाद इनकी योग्यताएं, आहारताएं हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो तय होना है और वो जानकारी दी जाएगी। नोटिफिकेशन निकलेगा उसको लेकर। तो अभी फ़िलहाल ये है कि वहाँ ज़रूरत थी, आगामी चैनल लाने की बात हुई। इसके अलावा तमाम पत्रादि और जो अन्य विषय विशेषज्ञ जिनको रखा जाता है, विषय वस्तुएँ रखी जाती है, उनके लिए मुख्य संपादक का पद सृजित किया जाना है। तो ये बड़ी आवश्यकता थी जो पूरी होने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अगर कानून बनता है तो विधानसभा से पारित होकर निकलते हैं। बिल्कुल विष्णु, तो यहाँ पर नए पद सृजित किए जाएंगे। हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि से जानेंगे। शशि, कुछ ही दिनों पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा था कि एक विधानसभा का नया चैनल लाया जाएगा और अब दो नए पद सृजित करने की बात यहां पर की गई है। पहला मुख्य संपादक और दूसरा चीफ मार्शल। मुख्य संपादक पद को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, विधानसभा अपना चैनल लाने की बात कह रहा है। लगातार इस बारे में बात कही गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का फोकस रहा है कि प्रदेश की जनता को वो सारी जानकारियां मिलनी चाहिए जो विधानसभा में हो रही है, और उस लिहाज से विधानसभा अपना एक चैनल शुरू करने की तैयारी कर रही है। तो मुख्य संपादक का पद सृजित किया जाएगा, क्योंकि कोई भी काम जब होता है तो पद सृजन करना जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जरूरी हो जाता है। उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी होती है।